ध्यान से देखिए मेरी तरफ और बातों को सुनिए. If you are insecure, it's not your personality, it's your training. Okay, wrap this around your head. और देखो, अगर तुम इस वीडियो में 9 मिनट्स तक रुक गए, I can promise you कि आपके ब्रेन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं उसको पूरी तरह चेंज कर दूंगी. And no motivation, no fake affirmations. This one is probably backed by psychology, probably how neuroscience works. देखिए, मेरे क्लासेस लाखों लोगों ने देखे हैं. मैंने हज़ारों बार स्टेज पे लोगों को फेस किया है, डरते हुए भी फेस किया है. कई 100 लोगों को मैंने ट्रेन किया है. एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट इट. लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी. एक लड़की थी, स्मार्ट, केपेबल, आइडियाज़ क्रेजी गुड, दोस्तों के सामने बहुत ही फन, कूल, एक्सट्रोवर्टेड. बट ऑफिस में या कोई भी ऐसी जगह जहाँ मैटर करता था उसका प्रेजेंस, चुप, शाय, फेक पोलाइटनेस. यूट्यूब और फेसबुक पर घंटों स्क्रॉलिंग करती थी, पोस्ट कभी नहीं करती थी. अपॉर्चुनिटी को देखती थी, अप्रोच कभी नहीं करती थी. दोस्तों की, घर वालों की, अक्वेंटेंसेस की बहुत सारी बातें गलत लगती थी. रोती भी थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, बट कभी क्वेश्चन नहीं कर सकती थी. और इन सारी चीज़ों का रिजल्ट क्या था? सब कुछ ऐसे पाइल अप करता चला गया. लो सेल्फ एस्टीम, ज़ीरो हैप्पीनेस, एंड ऑफ कोर्स नो आइडिया कि लाइफ में चल क्या रहा है. अपने आप को ही डिसलाइक करने लग गई थी. दूसरों से तो ऑफ कोर्स इरिटेशन होने लग गई थी. पता है लड़की कौन थी? मैं. 2014 में एग्जैक्टली ऐसी थी मैं. सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई? कॉन्फिडेंस नहीं था. ये कहानी काफ़ी फेमिलियर लगी होगी भी. द ब्रूटल ट्रूथ, कॉन्फिडेंस कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो तुम कहते हो ना कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है. सब कुछ है, बट वो सप्रेस्ड है और आप खुद से अपने आप को दबा रहे हैं, क्योंकि आपको बचपन से सिखाया गया है, बेटा जब कॉन्फिडेंट फील करोगे ना तब अच्छा परफॉर्म करोगे. ये प्रॉब्लम है, बिकॉज इट डजंट वर्क लाइक दिस. इसका बिल्कुल उल्टा है. विलियम जेम्स, सर्च करिएगा गूगल पर इनके बारे में, एंड उन्होंने ऑलमोस्ट शायद 100 साल से भी पहले बोला था, वी डोंट एक्ट कॉन्फिडेंट बिकॉज वी फील कॉन्फिडेंट, वी फील कॉन्फिडेंट बिकॉज वी एक्ट कॉन्फिडेंट. मतलब समझ में आया? मतलब ये कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ फीलिंग दैट ओनली कम्स आफ्टर एक्शन. समझ रहे हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पहले कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर तुम एक्शन करोगे. ऐसा है कि मैं आई विल स्टार्ट जिम जब मैं फिट हो जाऊंगी. फूलिश है ना? है भी एक्चुअली फूलिश है. कॉन्फिडेंस कोई मूड की जैसी चीज़ नहीं है. ये बेसिकली आपकी मसल मेमोरी है. तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बॉडी को रीड करता है, पूरे टाइम वो फोकस करता है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन है. तुम्हारा वो जो स्लाउच्ड पोस्चर है, शैलो ब्रीदिंग है, ऐसे हल्का हल्का ऊपर से सांस आ रही है, कोई डीप ब्रेथ है ही नहीं, आंखें तुम्हारी नीचे हैं. ब्रेन को क्या समझ में आता है? थ्रेट, खतरा, कुछ दिक्कत चल रही है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बिहेवियरल रिसर्च ने दिखाया कि पोस्चर जो है वो आपके हार्मोनल स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है, और उसकी वजह से जो एक परसीव्ड अथॉरिटी होती है, जो तुम्हारा हार्मोन जो है वो अथॉरिटी को महसूस करता है, वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा क्लियरली. देखिए, जब एक डिबेट होती है लेट्स से एग्जैक्ट नंबर्स को लेकर के, तो उसका इफेक्ट काफ़ी क्लियर है. बॉडी लैंग्वेज आपके इंटरनल स्टेट को चेंज करती है. ये तुम अभी ट्राई कर लो. अभी तुम पड़े हुए हो, तिरछे मिर्छे टेढ़े, ठीक से बैठो, आराम से बैठो, स्पाइन स्ट्रेट करो, कॉन्फिडेंटली बैठो, कंधा ऐसे ओपन करके बैठो. तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है ना, ये स्टूपिड नहीं है, ये ओबीडियंट है. मतलब कि ये क्या बोलते हैं यार उसको, आज्ञाकारी बातें मानता है. अगर बॉडी वीक सिग्नल भेजती है, ब्रेन वीक स्टेट को एक्टिवेट कर देता है. अभी ट्राई करो, मेरी बात मानो, वाकई ट्राई करो. देखो तुम कैसे बैठो, ऐसे बैठे होगे ना. अभी चेस्ट को ओपन करो, एक गहरी सांस लो और धीरे से सांस को बाहर छोड़ो. फील करो इसे. यही है ना बायोलॉजी, ये मोटिवेशन नहीं है. तुम सोचते हो कि तुम
फ्यूचर से डरते हो कि कल को क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाए, अरे गलत है भाई। तुम रेपिटेशन से डरते हो। Stanford University, neuroscience from Stanford University shows brain is a prediction machine. ब्रेन प्रेडिक्ट करता है, और किस बेसिस पर वो चीजों को प्रेडिक्ट करता है? तुम किस चीज को रिपीट कर रहे हो। अगर तुम रोज इमेजिन करते हो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, लोग मुझे जज करेंगे, मैं एम्बैरस हो जाऊंगी, आप एक तरीके से फेलियर को प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। मेरा तो ये खराब हो जाएगा, मेरा तो वो खराब हो जाएगा, प्रैक्टिस कर रहे हो। देखिए ओलंपिक एथलीट्स मेंटल रिहर्सल करते हैं, और ये फैक्ट है। आप क्या रिहर्सल करते हो? वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे खराब क्या हो सकता है, और फिर बोलते हो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, राइट? ऐसे हर वक्त तुम नेगेटिव फीड कर रहे हो और अचानक से सोचते हो कि तुम बस झंडा फहरा दो खड़े होके। Don't do this. It's not going to work like this. And please remember, you don't lack confidence. You just lack better rehearsal. बस 2 मिनट यार, सिर्फ 2 मिनट रूम में एंटर करते हुए इमेजिन करो। काम, कंट्रोल्ड एंड क्लियर वॉइस, इसको प्रैक्टिस करो। जो कुछ भी बोल रहे हो शांत होकर के बोलो। ब्रेन तुम्हारे रिहर्सल को रियल मान लेता है। एंड यू नो व्हाट, कॉन्फिडेंस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, एक्सपोजर। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एक्सपोजर थेरेपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एंग्जाइटी रिडक्शन। इसका ट्रांसलेशन चाहिए? एक्सपोजर समझते हो ना, खुद को वल्नरेबल करना, खुद को ओपन करना। तो तुम अपने आप को, जो चीज़ों से डरते हो ना, ओपन कर दो अपने आप को, डर को महसूस कर लो, डू द स्कैरी थिंग, बार बार कर लो। ब्रेन सीख जाता है कि ओ ये तो मैं सर्वाइव कर गया, इससे तो कुछ भी इतना बुरा नहीं हुआ। तुम देखा करो यार, तुम स्टेज पे जाने से पहले ऐसे से कांप रहे होते हो, बट जब तुम 5 मिनट स्टेज पे बिता लेते हो, लोग थोड़ा सा इंटरैक्ट कर लेते हो तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें स्टेज पे मजा आने लगता है। सो द पॉइंट इज, अवॉइड मत करो। अवॉइडेंस तुम्हारे ब्रेन को क्या कहता है कि डैम इट, ये तो मेरी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है, दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग। हर बार जब तुम कॉन्वर्जेशन अवॉइड करते हो, तुम अपने फियर को प्रमोट कर रहे हो। लोग, अरे यार सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लो, लोगों के मन में एक चीज का डर होता है कि मेरी जान चली जाएगी। अपनी जान के लिए तो सब डरते हैं ना, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। और ऐसे डम लोग होते हैं, किसी की बीमारी कहीं सुन के आ जाएंगे और फिर उसको अपने दिमाग में चलाते रहेंगे, ये तो मुझे भी हो सकता है, ये तो मुझे भी हो सकता है, ये तो मुझे, एंड इट लिटरली वर्क्स लाइक दैट। वो हो भी जाता है। अच्छा खासा फिट इंसान अपने आप को खत्म कर लेता है। तुम ब्रेन को बोल रहे हो कि ये है मेरे अंदर प्रॉब्लम। तुम्हारा रेपिटेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक, पावरफुल है भाई। लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें इग्नोर करने की आदत है। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, न्यूरोसाइंटिस्ट जिल बॉल टेलर ने एक्सप्लेन किया, एक इमोशनल केमिकल रिएक्शन जो होता है वो लगभग 90 सेकंड तक तुम्हारे दिमाग में रहता है, सिर्फ 90 सेकंड। 90 सेकंड स्टेज पर तुम्हारा दिल धक 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 करेगा, हाथ कँपाएंगे, एंड इफ यू डोंट ऐड स्टोरी, अब अगर तुम इसमें कुछ और ऐड नहीं करोगे, चिल करोगे थोड़ा सा, इसको मतलब लंबा मत खींचो, बॉडी सेटल कर जाएगी। बट तुम क्या करते हो, तुम उसको स्टोरी देते रहते हो, सब देख रहे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, और भैया तुम एंग्जाइटी को रीलोड कर देते हो, अपने आप को और परेशान करते रहते हो, उसको एंगल दे रहे हो बार बार अलग अलग। ये करना आपको बंद करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट टाइम 90 सेकेंड्स को शायद तो काउंट कर लो, कोई स्टोरी नहीं, बस तुम 90 तक काउंट करो। लेट केमिकल वेव्स पास। कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल स्टैमिना बराबर चीज़ें हैं। एल्बर्ट बैंडेरा की रिसर्च जो उन्होंने सेल्फ एफिकेसी के ऊपर की थी, काफ़ी क्लियर बात बताता है कि कॉन्फिडेंस ग्रोज फ्रॉम मास्टरी, मास्टरी ऑफ एक्सपीरियंसेस। बहुत बड़ी बड़ी विक्ट्रीज नहीं तुम्हें ढूंढनी है, माइक्रो विन्स। रोज़ एक छोटा सा कमिटमेंट, उसको पूरा कर लो। मैं 1 पेज पढ़ूंगी किताब का, पढ़ लो, ठीक है, सिंपल है, पर तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। अलार्म, अगर तुम कहते हो मैं 6 बजे उठूँ, नहीं उठ पाते हो, तुम अपना अलार्म 8 बजे का लगाओ, पर उठो उस अलार्म पे।
तुम्हें लगता है कि मैं किसी से नेटवर्किंग करना चाहती हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, एक मैसेज भेज दो। तुम्हें लगता है मेरे को यूट्यूबर बनना है, एक कंटेंट पोस्ट कर दो, कंसिस्टेंट रहो। एवरी कंप्लीटेड प्रॉमिस, दैट कमिटमेंट, that is more like creating that identity in your head. You're repeating it. Confidence is what happens when you stop breaking your promises to yourself. ठीक है? अभी तुरंत stand up, fix your posture. आराम से breathe करो. Visualize any upcoming challenge. Write one thing you have been avoiding. कोई एक चीज जिसको तुम कतरा रही हो, कतरा रहे हो. ठीक है? And then the next minute, 5, 4, 3, 2, 1, move. This is one technique that was actually popularized by Mel Robbins. ठीक है, तो आप उनके पॉडकास्ट्स वगैरह भी देखा करिए. टेक दैट फर्स्ट एक्शन. कल करूंगा, परसों करूंगा, 10 मिनट बाद कर लूंगा, नहीं, नाउ. ठीक है, ये याद रखना. कॉन्फिडेंट लोग फियरलेस नहीं होते हैं, वो बस अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर चुके होते हैं. तुम्हारी प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस नहीं है. ये बोलना बंद कर दो, मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. बकवास. तुम अपने आप को बार बार बोल रहे हो मेरे में ये नहीं है, तो तुम्हारे ब्रेन ने उसी को मान लिया है. तुम्हारी प्रॉब्लम आई थिंक कंफर्ट एडिक्शन ज्यादा है. और अगर तुम ये वीडियो देख के भी एक्शन नहीं लेते, तुम इनसिक्योर नहीं हो, तुम सेव रहने की फीलिंग से ना एडिक्टेड हो. डेंजरस कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है. इट मीन्स यू मूव इवन व्हेन यू आर स्कैर्ड. और जब तुम ये फीलिंग को मास्टर कर लेते ना कि डर लग रहा है तो क्या हो गया, करना तो है ही. द पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू, नॉट बिकॉज यू डिमांडेड अटेंशन, बट बिकॉज योर नर्वस सिस्टम स्टॉप्ड आस्किंग फॉर परमिशन. एंड आई जस्ट टेल यू वन वेरी सिंपल स्टोरी. जब पहली बार जिंदगी में मेरे दिल ने मुझसे कहा यार मैं अच्छी टीचर बन सकती हूँ, जब मैंने पहली बार ये डिसाइड किया था कि यार मुझे टीचिंग करनी है, मैं टीचिंग अच्छी कर सकती हूँ, आई एम गुड एट दिस, सब कुछ पता था मुझे. एंड आई वेंट टू दिस रियली बिग स्टार्टअप. एंड उस टाइम पे बड़ी कंपनी थी, वो अच्छी बड़ी कंपनी के पैसे लगे थे उसमें, और मुझे पता था कि मेरा ये पहला सेशन है, यूट्यूब पर मुझे लोग देखेंगे. यार यू विल नॉट बिलीव क्या चल रहा था. गला सूख रहा था मेरा, मेरे को से शिवरी फीलिंग आ रही थी, मेरे अंदर शिवरिंग हो रही थी ऐसे, अपने आप हाथ वाथ काँप रहे थे मेरे, और लग रहा था कि जैसे पूरा ऑफिस सिर्फ मुझे ही देख रहा है, जबकि वहाँ पर मेरे जाने से पहले शायद 100 लोग पढ़ा रहे थे. नोबडी केयर्ड अबाउट मी, बट मेरे दिमाग को ये चल रहा था सबको मेरी ही पड़ी हुई है, आज तो पूरा यूट्यूब बैठ के हम ही को जज कर लेगा. भाई इतना मतलब टेंशन था मुझे कि मैं भागते हुए वॉशरूम में गई. मुझे लगा मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी, बट मैं भागते हुए वॉशरूम गई. मैं भागते हुए उस बिल्डिंग से नहीं निकल गई, डरते, कांपते, हिचकिचाते. और इनफैक्ट नर्वसनेस में मैंने पहला जो शायद अपना सेशन लिया था, उसमें एक आंसर मैंने गलत भी बता दिया था. सब कुछ के बाद भी जब वो वीडियो आया, मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने, वो कंपनी के लोगों ने मेरी इतनी तारीफ करी, और रैंडम बच्चों ने जो ना पहली बार देखा था कमेंट कर करके कि हाँ ये टीचर अच्छी है, शी इज़ वेरी गुड, अच्छा बोलती है, अच्छा प्रोनाउंसिएशन है. फिर मुझे लगा कि ओ ये तो मैं कर सकती हूँ. उसके बाद भी डर तो लगता ही था, नर्वसनेस होती ही थी, बट वो पहली बार जब मैंने किया तो मुझे डर लगा. और आज ये हालत है, चौराहे पे खड़े करके भी कोई बोल देता है कि चलो अंग्रेजी पढ़ाने लगो, तो मैं पढ़ा लेती हूँ. सो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे कभी डर नहीं लगेगा. मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, मैं किसी चीज़ के लिए बिल्कुल क्रेजी हूँ, फिर भी मुझे डर लगा. बट मैंने क्या किया, डर के बाद भी वो काम किया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.5 साल से वही कर रही हूँ. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम गुड एट इट. सो आप कॉन्फिडेंट हैं, you just need to take that first step. Start today. Thank you for watching.